जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनरल विद साइंस में। आज की क्लास में हम देखेंगे आवासशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो हम समझते हैं कि आवासशील विलय होता क्या है। तो आवासशील विलय ऐसा विलयन जिसमें विलय क्या हो, आवासशील, यानी कि विलय का वाष्प दाब ना बने, विलय का वाष्प दाब ना बने। तो राउल्ट के नियमानुसार आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक द्रव ए के आंशिक द्रव के समान होगा, द्रव ए के आंशिक दाब के समान होगा। क्यों? क्योंकि विलय बी का आंशिक दाब क्या है, नगण्य होता है। जैसे कि समझिए कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई विलयन है और विलयन में दो चीज रहेगा, एक विलय रहेगा और एक क्या रहेगा, विलायक रहेगा। तो जिसमें यदि क्या हो कि विलय का वाष्प दाब ना बने और विलायक का बने, यदि विलय का वाष्प दाब नहीं बन रहा है और विलायक का बन रहा है तो विलयन का वाष्प दाब क्या विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा ना। तो यही चीज राउल्ट ने बोला था। तो अतः विलयन का वाष्प दाब, देखिए विलयन का वाष्प दाब क्या है, पीएस है, और पीए क्या है, पीए क्या है, विलायक का आंशिक वाष्प दाब है। तो पीएस बराबर पीए। तो हमें पता है, क्या पता है कि पीए का मान रखेंगे तो पीए का मान क्या होगा, तो पीए बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए। क्यों? क्योंकि विलायक का आंशिक वाष्प दाब मूल अंश के समानुपाती होता है और जब समानुपाती स्थिरांक घटता है तो पी नॉट ए आ जाता है। ठीक है ना। ऐसा हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम है। तो अब ये मान जो है, यानी कि इसको मान लेते हैं 2, समीकरण नंबर 2, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पी नॉट ए एक्स। क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स। तो अब यहाँ पे एक्स ए क्या है, विलायक का मूल अंश है। क्या है यहाँ पे जो है, एक्स ए क्या है, विलायक का मूल अंश है। तो हमें पता है क्या, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहता है कि घटक ए का मूलांश और घटक बी का मूलांश 1 के बराबर होता है। ऐसा मूलांश में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये हमें जानना चाहिए, क्योंकि मूलांश का टॉपिक है। तो हम यहाँ पे इसको नहीं बताएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में और बढ़िया से समझा दिए हैं, जाके देख लीजिएगा। तो अब यानी कि एक्स ए और एक्स बी बराबर होता है 1। तो एक्स ए का हम क्या देखेंगे यहाँ पे और बी को उधर दे देंगे, तो हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स बी। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 का मान, नहीं सॉरी, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तो समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर 1, 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर तो हो जाएगा क्या, पी एस बराबर पी नॉट ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी, और पी एस बराबर हो जाएगा क्या, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो पी नॉट ए और माइनस हो जाएगा क्या, पी नॉट ए एक्स बी। तो अब यहाँ पे देखिए पी नॉट ए और एक्स बी को पी एस की जगह ले आते हैं और पी एस को किधर दे देते हैं, इसकी जगह दे देते हैं। तो हो जाएगा क्या, पी नॉट ए एक्स बी, और बराबर हो जाएगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस, पी एस। तो अब हम क्या करते हैं कि एक्स बी को यहीं रहने देते हैं और पी नॉट ए को इधर दे देते हैं। तो हो जाएगा क्या, एक्स बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस, और बटे क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, हम इसको बता देते हैं, इसके आगे यहाँ बता देते हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं, तो हो जाएगा क्या, पी नॉट सॉरी एक्स बी बराबर हो जाएगा क्या, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आवासशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्प दाब यहाँ निकल गया। और ये देखिए एक्स बी यहाँ पर क्या है, ये बी का मूल अंश है, पी नॉट ए और माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। और यहाँ पे पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है क्या,
वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। कि राउल्ट ने कहा था कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब केवल वाष्पशील विलायक ए के आंशिक दाब के समान होता है। क्यों? क्योंकि बाबू जो हमारा विलयन है उसमें विलेय का वाष्प दाब नहीं बन रहा है, तो विलयन का जो भी वाष्प दाब बनेगा वो केवल विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। क्योंकि विलायक का ही वाष्प दाब बन रहा है, तो विलायक का वाष्प दाब बन रहा है तो क्या वो विलयन के वाष्प दाब के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि पूरे विलयन में केवल विलायक का वाष्प दाब ही बन रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या कि पीएस, यानी कि ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब है, तो पीएस बराबर पीए के, क्योंकि पीए क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। और हम जानते हैं कि पीए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए एक्स है। तो समीकरण 2 का मान कहाँ रख दिए हैं, 1 में रख दिए हैं। तो पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स है, पीए का मान रख दिए। तो अब एक्स ए की वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है ए। तो एक्स ए बराबर हो जाएगा क्या, 1 माइनस एक्स बी, और इसको मानिए समीकरण नंबर 4। तो एक्स ए का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, तो हो जाएगा पी एस बराबर पी नॉट ए और 1 माइनस एक्स बी यहाँ से। तो अब इस पी नॉट, इस देखिए यहाँ पे ये पी नॉट ए का इसमें गुणा करा देते हैं, तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब उसके बाद क्या लिखे, इसको जो है पी एस की जगह ले आते हैं और पी एस को यहाँ पे ले आते हैं। तो मतलब जो प्लस या माइनस की वैल्यू है वो चेंज नहीं रहेगा, वो वैसे ही रहेगा। तो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस। फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, तो अब देखिए यहाँ से जो है एक्स बी को यहीं रहने देते हैं और इसको 75 के द्वारा यहाँ भेज देते हैं। तो हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। तो अब ये तो हमें समीकरण पता चल गया, फार्मूला अपना कि क्या होगा,